हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि आशु को डॉगी ने काट लिया था एंड फिर वो घर आया। घर आने के बाद उसको मैंने अच्छे से डिटॉल से क्लीन वगैरह किया, बाकी उसका इंजेक्शन भी लग चुका है। उसके बाद नाइट में ही हस्बैंड जी की छुट्टी थी तो वो आया 8 बजे करीब, तो हम लोग चले गए हस्बैंड जी के लिए कपड़े देखने शादी के लिए, क्योंकि फिर उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा चलिए मैं दुकान पे पूछ के आई हूँ, तो मतलब चलिए वहाँ पे आप देख लीजिए, आपको पसंद आता है तो ठीक है। तो फाइनली उनकी ड्रेस सिलेक्ट हो गई, उन्हें पसंद आ गई। इस खुशी में वो मुझे खिला रहे हैं रबड़ी फलूदा, मेरा फेवरेट है। एंड मतलब हम लोग, मैंने कहा चलो भाई आपकी ड्रेस फाइनल हो गई तो भाई मिठाई तो बनती है इस खुशी में। तो मैंने कहा कुछ नहीं, रबड़ी फलूदा मुझे मेरा फेवरेट है। और हल्की सी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो लगने लगा है मार्केट में, मतलब रबड़ी फलूदा अब तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊंगी, आगे देखिएगा आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए, मतलब हम लोग खा रहे थे तो आज ही अक्षित को, आयुषु को डॉगी ने काटा और यहाँ पर एक डॉगी खड़ा था, बहुत देर से फेस देखे जा रहा था। तो हमने पूछा रबड़ी फलूदा वाले भैया से कि ये खाता है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ ये खाता है। तो हमने कहा चलिए इसे एक गिलास दे दीजिए। तो मुझे लग रहा था दोस्तों कि ये गिरा देगा एंड ज़मीन पे वो कर देगा, लेकिन नहीं, मतलब इतने सेंसिबली शायद ही कोई खाता होगा, एक बूंद उसने नीचे नहीं गिराया और सारा वो आराम से खा गया। मतलब उससे ये पता चलता है कि हाँ, जानवर भी समझते हैं हर एक चीज़ को, और उसने अच्छे से खाया। फिर हम लोग घर आ गए, फिर हो चुका है नेक्स्ट डे। मेरी हो गई मोटर ख़राब तो हमने बुलाया मैकेनिक को, वो ठीक करके गए हमारी मोटर। उसके बाद काम वगैरह करने के बाद मैंने साड़ी में लगाई फॉल। ये है मेरी हल्दी की साड़ी जो कि मैं रेडी कर रही हूँ फॉल वगैरह लगा के। उसके बाद नहा धो के एकदम मैं हो गई हूँ, मतलब रेडी होने के लिए तैयार हो रही हूँ मैं। क्योंकि अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि चैन है, नहीं। कल मैं हस्बैंड जी की ड्रेस लाई थी तो उसी शॉप से मतलब हम आशु एंड आयुष की बात करके आए थे ड्रेस की। तो फिर मैं रेडी होके, बच्चे वगैरह भी रेडी हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब बच्चों की ड्रेस लेने के लिए। तो मोटर हमारी जो ख़राब हुई थी, लाइट भग गई थी तो मुझे लगा मोटर ख़राब हो गई है, मतलब तो लाइट मतलब थी, सॉरी, मैंने मोटर चलाई तो चली नहीं, उसका एक तार हटा हुआ। तो मैकेनिक भैया जो है उन्होंने ठीक किया और 200 रुपये वो चार्ज लेके गए अपना जो भी था। उसके बाद मैं हो गई रेडी जाने के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड जी की ड्रेस रेडी हुई है लेकिन अभी आयुष एंड आशु की बाकी है। तो मैंने कहा चलो मैं लगे हाथ कर दूँ, क्योंकि अब हस्बैंड जी की छुट्टी है नहीं तो मुझे ही जाके मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हो रही हूँ रेडी। एंड जैसे कि मुझे आज बहुत, मतलब कल का ही सीन है, देख लीजिए कि कल हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे एंड उसके बाद डॉगी ने काटा, ये न्यूज़ मिली तो उसके बाद मैं इतना वो हो गई। एंड मतलब वक्त बदलता रहता है, हर तरीके का वक्त के लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए। कभी भी कैसा भी वक्त किसी के भी सामने आके खड़ा हो सकता है और आपको अगर रेडी नहीं रहोगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो मतलब ये चीज़ मैंने कल बहुत उससे करी कि हम सुबह के टाइम कितना खुश थे, इतने हैप्पी थे, लेकिन शाम होते होते वो खुशी दुख में बदल गई। और कभी कभी हम दुखी होते हैं तो फिर वो खुशी अच्छे में बदल जाती है। जो भी है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है लाइफ का, मतलब लाइफ ही इसी को कहते हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स। एंड अप्स एंड डाउन्स के साथ जो सरवाइव कर जाता है अच्छे से, वही एक अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, जिंदगी खेल उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं। तो फिर मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, खिलाड़ी अच्छे हैं और इंसान को हर उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें होती रहती है। इधर आयुष तैयार हो रहा है एंड आशु भी रेडी हो रहा है। मैं तीनों बच्चों को लेकर जाऊंगी क्योंकि आशु को फिर, आशु की भी ड्रेस है तो उसका भी नाप वगैरह दे आएंगे। अगर नहीं ड्रेस उसकी होगी तो वो नाप वगैरह दे आएंगे, तो उसके हिसाब से वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड ये देखिए मैं हो चुकी हूँ डन, तैयार, रेडी एकदम जाने के लिए। मतलब कहीं जाओ तो मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है घूमने को मिलेगा, लेकिन अभी तो शादी के चक्कर में इतना घूमने को मिल रहा है कि मैं थक गई हूँ। और ये देखिए मेरा बालों वाला डब्बा, मतलब इतने बाल मेरे सर पे नहीं जितने इस डब्बे के अंदर है। मतलब क्या ही हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सबसे पहले मैंने खाया खाना, क्योंकि मतलब मैंने कहा मार्केट में जाके कुछ अटरम सटरम खाएंगे, इससे अच्छा ये है कि चलो खा लेते। मैंने बनाई थी धनिया की चटनी, मैं धनिया एकदम फ्रेश लेके आई थी, उसकी चटनी बना के रखी थी, और सिंपल दाल और गरम गरम रोटी और घी के साथ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप मटर पनीर भी फेल है इसके आगे, सीरियसली इतना अच्छा लगता है। सो हम लोग हो गए डन, तैयार हो गए हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और अब मैं निकल रही हूँ घर से सब बच्चों को रेडी करके। तो ये देखिए हम लोग ऑटो में हैं एंड अभी थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दूर है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा आगे तक। उसके बाद हम मार्केट में पहुँचेंगे और बच्चों की ड्रेस तैयार कर, मतलब सिलेक्ट करवा के उसको ट्राई करवाना है आयुष को। तो उसके बाद हम, मैंने साड़ी कलेक्ट की, जो मैंने कल साड़ियाँ ली थी वो साड़ी कलेक्ट की मैंने, उसमें फॉल पिको वो करके देते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा ये चीज़, मतलब उसके बाद मैंने साड़ियाँ कलेक्ट की। उसके बाद हम लोग आ गए
आयुष की ड्रेस सेट मतलब वो चेंज करवाने के लिए। देखिए और खूब सारे ड्रेसेस है यहाँ पर हर तरीके के। और नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। बाय बाय।